पहला चैप्टर है हमारा हिस्टोरिकल एंड करंट इनोवेशंस इन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी भारतीय कृषि में जो करंट इनोवेशंस हुआ है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। फर्स्ट हेडिंग हमारा एग्रीकल्चरल अपडेट्स। यूपी हैज़ हाईएस्ट टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन, यानी कि टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन की अगर बात आती है तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्रॉप अंडर हाईएस्ट इरिगेशन, फर्स्ट व्हीट, सेकेंड पे आपका राइस आता है जो कि 50% जो होता है वो टोटल एरिया का कवर कर लेता है। यानी क्रॉप अंडर हाईएस्ट इरिगेशन यानी वह कौन सी फसल है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका व्हीट नंबर 1 पे आता है। सेकेंड पे आपका राइस आता है जो कि टोटल एरिया यदि मान लीजिए 100 हेक्टेयर है तो उसका 50% जो है वो पानी कवर कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इरिगेटेड एरिया टू नो इट्स ओन एरिया हाईएस्ट इन शुगर केन, यानी कि जो इरिगेटेड एरिया होता है वो नेट्स ऑन एरिया का सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, यानी कि वह कौन सी फसल है जिसमें इरिगेटेड एरिया जो होती है वो नेट्स ऑन एरिया की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो यह आपका शुगर केन की फसल में देखने को मिलती है। कितना देखने को मिलता है तो 93% जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद फॉलोइट की बात करते हैं व्हीट, इसके बाद जो होता है व्हीट का नंबर आता है, यानी कि इरिगेटेड एरिया जो होता है वो नेट्स ऑन एरिया का सबसे ज़्यादा किस में होता है शुगर केन में होता है। कितना 93% होता है। इसके बाद ही व्हीट का नंबर आता है जो कि 85% के आसपास देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा लार्जेस्ट इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर इन इज पोटास, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा आयातित या फिर इंपोर्ट करने वाला जो फर्टिलाइज़र है या फिर इंपोर्ट किए जाने वाला जो सब फर्टिलाइजर्स होता है वो आपका पोटास होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो 26% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशंस आर अंडर पॉवर्टी लाइन, यानी कि 26% जो इंडियन की पॉपुलेशन है यानी कि भारतीय जनसंख्या, यानी 26% भारतीय जनसंख्या जो होती है वो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आती है। यानी कि 26% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर अंडर पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले जो 26% इंडियन की पॉपुलेशन है वो आती है। यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जो भारतीय जनसंख्या है वो लगभग 26% जनसंख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा द पैरामीटर्स टू ग्रुप अंडर BLP, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जो आने वाले इंडियन पॉपुलेशंस है उसका क्या क्या पैरामीटर रखा गया है। तो इसमें पहला पैरामीटर रखा गया है इन अर्बन एरिया, यानी कि अर्बन एरिया में लेस दैन 2100 कैलोरी पर डे, यानी कि इन अर्बन एरिया में यदि 2100 से कम कैलोरी प्रत्येक दिन लोगों को अवेलेबल हो पाती है तो उसी को हम बिलो पॉवर्टी लाइन के नाम से जानते हैं। इन रूरल एरिया में लेस देन 2400 कैलोरी पर डे, यानी कि जिस एरिया में वह एरिया जहाँ पर 2400 से कम एक दिन में कैलोरी प्राप्त होता है लोगों को इंडियन पॉपुलेशंस को, तो उसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंडियन स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ बीन एज्यूम्ड टू बी, यानी कि जो भारतीय मानक अनुपात जो है वो इसमें आपका फर्टिलाइजर का एज्यूम्ड रेशियो कितना माना गया है तो 4:2:1, यानी कि यदि 120 किलोग्राम आप नाइट्रोजन दे रहे हैं तो 60 किलोग्राम फास्फोरस देंगे, इसके बाद 40 किलोग्राम पोटास देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इन इंडिया द NPK न्यूट्रिएंट्स रेशियो बीइंग यूज्ड इन 6.5 to 6.5:2.5:1 एज रिकमेंडेड रेशियो ऑफ 4:2:1, यानी कि हमारे भारत में जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास न्यूट्रिएंट्स का जो रेशियो प्रयोग किया जाता है वो आपका 6.5:2.5:1 के रेशियो पे रहता है। और एग्जैक्ट रेशियो की बात करते हैं तो 4:2:1 ही जब माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर इरिगेशन, यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि इरिगेशंस के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया देखने को मिलता है तो आपका पंजाब है, जिसे हम सबसे सिंचित राज्य के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें जो इरिगेशन के अंतर्गत आने वाला एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, यानी हमारे भारत में
सिंचाई किए जाने वाले साधन में किसका प्रथम स्थान है? तो मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, यानी हमारे भारत में जो इरिगेशंस का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? आपका कैनाल, जिसे नहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मैक्सिमम एरिया अंडर फ्रूट्स, यानी कि भारत में फ्रूट्स के अंतर्गत आने वाले सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? तो वो आपका मैंगो का है। यानी कि हमारे भारत में वह कौन सा फ्रूट्स है जो कि सबसे ज़्यादा एरिया के अंतर्गत आता है? तो आपका मैंगो आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन अंडर फ्रूट क्रॉप, यानी कि फ्रूट क्रॉप के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे भारत में किसका है? तो ये आपका बनाना है। कितना है? तो बनाना का 31% है। ठीक, प्रोडक्शन की बात करते हैं तो बनाना का 31% है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है हमारा फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसन इन इंडिया कंडक्टेड इन 1970, यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो जनगणना थी वो सर्वप्रथम कब कंडक्ट किया गया था? तो 1970-71 में जो है वो कंडक्ट किया गया था। यानी कि 1970 और 1971 में इसको कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फॉरेस्ट कवर शुड बी 1/3 एरिया, यानी कि 0.33, यानी कि 33% ऑफ द कंट्री एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो राष्ट्रीय वन नीति है इसके अंतर्गत जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, द फॉरेस्ट कवर शुड भी, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए जो फॉरेस्ट कवर होता है वो कितना होता है? तो 1/3 होता है, यानी कि टोटल एरिया का 1/3 होता है, यानी कि 33% ऑफ द कंट्री, यानी भारत देश का जो 33% जनसंख्या 33% फॉरेस्ट होता है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है 1970 ईस्वी में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए अवार्डेड टू यूएस साइंटिस्ट नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक, नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया गया था। ठीक, फिर से नोबेल पीस प्राइज़ जो है 1970 ईस्वी में ग्रीन रेवोल्यूशंस के लिए जो है वो यूएस के साइंटिस्ट नॉर्मन ई बोरलॉग को प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री आउटपुट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 30% ऑफ द कंट्री एग्रीकल्चरल आउटपुट, यानी कि भारत में मान लीजिए कि 100% ये आउटपुट हो रहा है। ठीक, भारत में समझ लीजिए कि यदि 100% एग्रीकल्चर से आउटपुट प्राप्त हो रहा है तो उस 100% में से 30% जो आउटपुट एग्रीकल्चर के थ्रू प्राप्त हो रहा है वो आपका एनिमल हस्बेंड्री के रूप में जाना जाता है। अगला हेडिंग हमारा इम्पोर्टेंट डेज इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में जो महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक तरफ हमारा डेट हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारा डेज हो जाएगा। तो जनवरी में कौन कौन सा डे मनाया जाता है? तो जनवरी में आपका 3 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन डे मनाया जाता है, यानी कि 3 जनवरी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, यानी जनवरी के महीने में आपका 3 जनवरी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन डे मनाया जाता है और 25 जनवरी को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। फरवरी के महीने में क्या क्या मनाया जाता है? तो फरवरी के महीने में आपका 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि रामसर कन्वेंशन भी इसी समय हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, यानी कि 21 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे। या 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को जो है वो नेशनल साइंस डे, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्च की बात करते हैं, तो मार्च में कौन कौन सा डे मनाया जाता है? तो मार्च में आपका 3 मार्च को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी कि विश्व वाइल्ड लाइफ डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वुमेन डे, यानी कि जो वर्ल्ड वुमेन डे यानी विश्व महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर डे, यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे, यानी गौरैया दिवस को मनाया जाता है। तो गौरैया दिवस जो होता है आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है वो आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि विश्व
जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे, यानी कि 23 मार्च को जो है वो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड रिसोर्स डे मनाने आते हैं। 23 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 23 मार्च को जो है वो वर्ल्ड रिसोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगला है हमारा अप्रैल में क्या मनाया जाता है? तो अप्रैल में आपका 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे, यानी कि विश्व वायुमंडलीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को जो है विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। 24 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज डे या फिर एनिमल लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है और एनिमल लैब डे के रूप में मनाया जाता है। 26 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे के रूप में मनाया जाता है। लास्ट संडे ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल का जो अंतिम संडे होता है उस दिन क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटरनरी डे, यानी कि लास्ट संडे ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल का जो लास्ट संडे होता है उस दिन क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटरनरी डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटरनरी डे के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं जून में, तो 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस जो है वो 1 जून को मनाया जाता है। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर में, ठीक हो, इधर छोड़ो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को वोमेंस फार्मर्स डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को एग्रीकल्चर वोमेंस डे मनाया जाता है। 23 दिसंबर को फार्मर डे, जिसे हम किसान दिवस के रूप में जानते हैं, ठीक, किसान डे के रूप में जाना जाता है। मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर डे, यानी कि ILO, ठीक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वाशिंगटन, जो कि आई डोंट नो। 1 मई को आपका इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 3 मई को आपका इंटरनेशनल संडे या फिर इंटरनेशनल एनर्जी डे के रूप में मनाया जाता है। फिर से बात करते हैं, तो 3 मई को जो है इंटरनेशनल संडे मनाया जाता है या फिर इंटरनेशनल एनर्जी डे के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, यानी कि 8 मई को जो है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। 22 मई को जो है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, यानी कि जल थल वायु। मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों में जो है जल थल वायु के रूप में ट्रिक है। जून के महीना में क्या क्या मनाया जाता है? तो जून के महीना में 1 जून को जो है वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। 5 जून को जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, यानी विश्व समुद्री दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। 17 जून को जो है वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि डिजर्टिफिकेशन के प्रति लड़ाई के लिए जो है विश्व दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी डिजर्टिफिकेशंस को ठीक करने के लिए जो विश्व दिवस मनाया जाता है वो 17 जून को मनाया जाता है। 21 जून को जो है वर्ल्ड योगा दिवस, यानी कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। जुलाई की बात करते हैं तो 1 जुलाई को नेशनल एग्रीकल्चर डे, यानी कि राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को जो है वर्ल्ड ओजोन्स डे, 6 जुलाई को जो है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोजेज डे, यानी कि 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोजेज डे के रूप में मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई जो है वो वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 10 जुलाई को जो है नेशनल फिश हस्बेंड्री डे मनाया जाता है। 10 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 10 जुलाई को जो नेशनल फिश हस्बेंड्री डे मनाया जाता है। 10 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 10 जुलाई को नेशनल फिश हस्बेंड्री डे के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड डे, ठीक, नाबार्ड फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 16 जुलाई को ICR फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी कि 28 जुलाई को कौन सा डे मनाते हैं? तो 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में
मनाया जाता है। 20 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 20 अगस्त को वर्ल्ड होम डे यानी कि हनी डे, वर्ल्ड हनी डे यानी कि विश्व हनी दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है। सितंबर में 2 सितंबर को जो है वर्ल्ड कोकोनट डे, 2 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं, तो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है। 21 सितंबर को बायोस्फीयर डे मनाया जाता है। 28 सितंबर को ग्रीन कंज्यूमर डे मनाया जाता है। ठीक, फिर से सितंबर की बात करते हैं तो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है। 21 सितंबर को बायोस्फीयर डे मनाया जाता है। 28 सितंबर को ग्रीन कंज्यूमर डे मनाया जाता है। अक्टूबर के महीने की बात करते हैं तो 1 से 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 से 7 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। ठीक, 1 से 7 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं। 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे या फिर एनिमल डे या फिर नेचर डे मनाया जाता है। यानी कि 3 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 3 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड हैबिटेट डे या फिर एनिमल डे या फिर नेचर डे के रूप में मनाया जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो 4 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड एनिमल डे यानी कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वाइल्ड लाइफ डे के रूप में 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन और वर्ल्ड कैलेमिटी कंट्रोल डे यानी कि 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन और वर्ल्ड कैलेमिटी कंट्रोल डे मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड फार्मर्स डे। ठीक, वर्ल्ड फार्मर्स डे, वुमेन फार्मर्स डे यानी कि 15 अक्टूबर को वुमेन्स फार्मर्स डे यानी महिला किसान दिवस कब मनाते हैं, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर 1948 ईस्वी को सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था। 17 अक्टूबर को आपका इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी पॉवर्टी से इरेडिकेशन करने के लिए, पॉवर्टी का इरेडिकेशन करने के लिए जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी पॉवर्टी से छुटकारा पाने के लिए जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है वो आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नवंबर के महीने में कौन कौन सा डे मनाया जाता है, तो 5 नवंबर को जो है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे यानी कि 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे या फिर वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यानी 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे या फिर वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। कब, 7 नवंबर को। 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे या फिर वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को आपका लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। 9 नवंबर को कौन सा डे मनाते हैं, तो 9 नवंबर को आपका लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। 10 नवंबर को क्या मनाते हैं भैया, 10 नवंबर को जो है आपका वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस डेवलपमेंट यानी पीस डेवलपमेंट के लिए जो वर्ल्ड साइंस डे है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। 14वां नंबर पर आपका आता है 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो चिल्ड्रेंस डे या फिर वर्ल्ड डायबिटीज डे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 21 नवंबर यानी 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को जो है वर्ल्ड फिशरी डे यानी विश्व फिशरी डे के रूप में कब मनाते हैं, तो 21 नवंबर को विश्व फिशरी दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एग्रीकल्चर वुमेन डे यानी कि कृषि महिला दिवस कब मनाते हैं, तो कृषि महिला दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर की बात करते हैं तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को आपका फार्मर्स डे जिसे हम किसान दिवस के नाम से जानते हैं या फिर किसान दिवस के रूप में जानते हैं, इसको मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 से 29 दिसंबर क्या मनाया जाता है, जय किसान जय जीवन जय विज्ञान वीक मनाया जाता है। यानी कि 23 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक जय किसान जय विज्ञान सप्ताह मनाया जाता है। तो इस सेशन में हमने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया जिसमें आपका पहला टॉपिक था जिसमें आपका
पहला टॉपिक क्या था, तो वो एग्रीकल्चरल अपडेट था, और दूसरा टॉपिक इसमें आपका इम्पॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर या फिर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर। थैंक यू एवरीवन गाइस।